हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है नंबर 82। चलिए बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वर्कशीट जो है चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर बेस्ड है, और जिसमें हम रिवाइज करेंगे वर्कशीट नंबर 45 को। राइट, ये वर्कशीट आपको मिलेगी 5 फरवरी को। तो चलिए बात कर लेते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले हम जो फॉर्मूलाज अभी तक पढ़ चुके हैं वो देखें, आपके सामने है। बार बार आपको बोला जाता है कि इन फॉर्मूलाज को नोट करें, लर्न करें। पिछली वर्कशीट में आपको याद होगा हमने कोन की बात की थी, ये आपके सामने है, राइट सर्कुलर कोन। ये आर से हम इसके बेस के रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं, एच से कोन की हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, और एल से जो है हम इसकी स्लांट हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि एल एच आर में क्या रिलेशन होता है। पाइथागोरस थ्योरम से हमने देखा था ये कि एल स्क्वायर जो है इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वर्कशीट के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये, तो यहाँ लिखा हुआ है cone of an cylinder stands on the same base। अब क्योंकि वो दोनों सेम बेस पर हैं तो इसलिए इनका रेडियस जो है सेम होगा, एंड हैव द सेम हाइट, हाइट भी सेम है। देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम विल बी, तो ध्यान रखें कोन और सिलेंडर का जो रेडियस है वो भी सेम है और उनकी हाइट भी सेम है, तो हमें उनके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम कोन का वॉल्यूम लिख देंगे, यहाँ पर वी कोन का मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन, और यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमें इनका रेशियो फाइंड करना है वॉल्यूम्स का। तो पहले कोन की वॉल्यूम याद कर लीजिए। कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बच्चों, और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। अब जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए दोनों जगह आर और एच सेम रखा है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का बेस सेम है और दोनों की हाइट भी सेम है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, और एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा 1/3, और 1/3 को रेशियो में आप कैसे लिखेंगे? रेशियो में लिखेंगे 1:3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चों? ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर बोला गया है एज ऑफ अ क्यूब मेजरिंग आर सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ पर एक क्यूब है जिसकी एज मतलब साइड जो है आर सेंटीमीटर है। इफ द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन इज कट आउट फ्रॉम दिस क्यूब, अगर हम इसमें से एक सबसे बड़ा जो कोन है वो कट आउट कर लें तो इस कोन की वॉल्यूम क्या होगी? देखिए लार्जेस्ट कोन हम तभी कट आउट कर पाएंगे जब कोन का जो बेस होगा, कोन का जो बेस होगा उसका जो डायामीटर होगा वो हमारे इस क्यूब के एज के इक्वल होगा। अच्छा, क्यूब की एज कितनी है वो हमें गिवन है, क्यूब की एज है 8 सेंटीमीटर। तो लार्जेस्ट तो भैया तभी हो पाएगा हमारा ये कोन जब इसका डायामीटर, बेस डायामीटर होगा 8 सेंटीमीटर, और हमारे कोन की जो हाइट होगी वो इस क्यूब की एज के इक्वल होगी। तो यहाँ पर क्यूब की एज कितनी है? आर है, तो हमारे कोन की जो हाइट होनी चाहिए वो भी कितनी होनी चाहिए? आर होनी चाहिए। तभी हम जो है जो मैक्सिमम जो लार्जेस्ट पॉसिबल कोन है वो इसमें से कट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं कि हमारा जो कोन का डायामीटर है, डायामीटर वो कितना है? डायामीटर आर है। तो अगर डायामीटर आर हुआ तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा हमारे कोन का डायामीटर का हाफ। तो रेडियस हो गया r/2। और कोन की हाइट जैसे ही मैंने बताया वो लार्जेस्ट तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कोन की हाइट हमारे क्यूब के एज के इक्वल होगी, और क्यूब की एज कितनी है? आर है। तो अब हमें कोन का क्या निकाल लेना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला आपको याद ही है 1/3 पाई, और रेडियस आप देख लीजिए हमारे कोन का है r/2। तो यहाँ लिख देंगे r/2 का स्क्वायर, और हाइट कितना है हमारे कोन की? हाइट है r। तो यहाँ लिख दिया हमने h की जगह r। तो यहाँ आ गया हमारे पास 1/3 पाई। अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? r का स्क्वायर कर दिया, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा, और इनटू r। अब ध्यान से देखिए 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 1/12, इधर हो गया पाई, और r स्क्वायर को r से मल्टीप्लाई करा तो आ गया r क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है बच्चों आपको? यस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हाफ एंड द हाइट इज डबल्ड, हाइट को डबल कर दिया जाए तो उसकी वॉल्यूम जो है उसमें क्या चेंज आएगा? तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कोन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं, वो होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास बोला गया कि रेडियस को हमने हाफ कर देना है, तो हमारे पास जो न्यू रेडियस होगा, न्यू रेडियस, इसको हम बोल देते हैं कैपिटल आर। तो वो बोला गया रेडियस को हाफ कर दें, ओरिजिनल वाले को हाफ कर दें। ओरिजिनल कितना था आर, इसको हाफ करने का मतलब r/2 हो गया। और अब जो है बोला हाइट को डबल कर दें आप। तो जो न्यू हाइट होगी, हाइट को अगर हम डबल कर दें, तो न्यू हाइट को अगर हम कैपिटल एच बोल दें, हाइट को डबल बोला गया, तो पहले हमारे पास हाइट थी स्मॉल एच, उसका डबल कर देंगे तो हो जाएगा 2h। राइट। तो अब जो है हमारे पास जो न्यू वॉल्यूम आएगा, न्यू वॉल्यूम आएगा, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो फाइंड करेंगे 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच, क्योंकि हमारा नया रेडियस कैपिटल आर है, नई हाइट जो है हमारी कैपिटल एच है, और इनकी अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें अब आप यहाँ पर। तो पाई कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर की वैल्यू है r/2, तो यहाँ आपने लिख दिया r/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखें h जो है कैपिटल एच वो किसके इक्वल है, 2h के, 2 स्मॉल h के। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/3 पाई, तो ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4, और ये हो गया आपके पास 2h। अब 2 से ये 4 आप कैंसिल कर दें, 2। अब आप क्या करें, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखाएं। जो 2 है पहले तो इसको आप बाहर लिखें, और जो बच गई वैल्यूज उनको आप ब्रैकेट के अंदर लिखें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और मजे की बात ये है, ये तो हमारे कोन का ओरिजिनल वॉल्यूम था। राइट। तो ये जो है 1/2 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम आ गई कोन की, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इसका मतलब अगर हमने रेडियस को हाफ कर दिया और हाइट को डबल कर दिया, तो हमारी जो न्यू वॉल्यूम आएगी, न्यू वॉल्यूम आ रही है हमारी, वो ओरिजिनल वॉल्यूम का क्या हो जाएगी, वो हाफ हो जाएगी। ओरिजिनल वॉल्यूम का क्या होगी, हाफ। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, इसमें क्या कह रहा है, अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव द सेम हाइट एंड द सेम रेडियस। दोनों की हाइट भी सेम है, रेडियस भी सेम है। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम का जो सिलेंडर है, वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम है वो है 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है बच्चों। अब आप सबसे पहले तो ये बताओ कि दोनों की हाइट हमें सेम गिवन है, दोनों का रेडियस भी हमें सेम गिवन है। तो अब सबसे पहले आप ये देखें कि हमें गिवन यहाँ पर है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिख दें आप। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है कितना, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन भी है, कितना गिवन है, 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, और उसकी वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हमें पता है कि दोनों का रेडियस और हाइट सेम है, तो बस हमें आपको यहाँ पर क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा देना। वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच दोनों जगह सेम इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है दोनों का रेडियस और हाइट सेम है। अब ध्यान से आप नोटिस करें कि ये पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर एच, ये तो रहा हमारे पास गिवन है ये तो ये क्या लिखते हैं यहाँ पर 24 लिख देंगे, और चाहे तो यहाँ रीजन भी आप लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। 24 को आप 3 से कैंसिल कर दें, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। द रेडियाई ऑफ द टू राइट सर्कुलर कोन्स आर इन द रेशियो 2:3 and their heights are in the ratio 5:3. So the ratio of their volume will be, तो इनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा वो हमें फाइंड करना है बच्चों। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ दो कोन है, और दोनों के रेडियाई का रेशियो और दोनों की हाइट का रेशियो हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो आप लेट कर लें, लेट क्या कर लें, R1 और R2 जो है आर रेडियाई, ठीक है जी, रेडियाई है, और H1 H2 जो है आर हाइट्स। ये क्या है, हाइट्स ऑफ टू कोन्स। ठीक है। अब देखो हमें गिवन है कि इनके रेडियाई का रेशियो है 2:3। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होगा कि आप डिवाइड कर देंगे R1 को R2 से, तो ये किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल है। और हमें क्या गिवन है, यहाँ पर लिख दें आप, गिवन है राइट। और हमें क्या गिवन है, इनकी हाइट्स का रेशियो,
तो h1 अपॉन h2 ये भी हमें गिवन है, कितना है 5/3। अब हमें क्या करना है, इनकी वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड करना है। तो पहले कोन की वॉल्यूम को हम v1 बोल देते हैं और दूसरे कोन की वॉल्यूम को हम v2 बोल देते हैं। रेशियो फाइंड करने के लिए हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई r1 का स्क्वायर और h1, ठीक है ना, और 1/3 पाई r2 स्क्वायर और h2। अब जो पार्ट कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, r1 स्क्वायर h1 और आपके पास यहाँ बचा अपॉन में r2 स्क्वायर h2। अब आप इसको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा के इस तरह से लिख सकते हो, r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर लिख दें आप इसे, ठीक है ना, दोनों का स्क्वायर, और इधर आपने लिख दिया इनटू h1 अपॉन h2। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमारे पास r1 अपॉन r2 की वैल्यू है, कितनी है 2/3, तो यहाँ लिख दिया हमने 2/3 का स्क्वायर, और h1 अपॉन h2 की वैल्यू भी है, कितनी है 5/3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 इंटू 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 20/27 आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों कोन की वॉल्यूम का जो रेशियो है वो आ जाएगा 20/27। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, मजे की बात इसका ऑप्शन भी बी करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, द हाइट and the slant height of a cone are 21 centimeter and 28 centimeter respectively. Find the volume of the cone. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से देखें हमें गिवन क्या है। सबसे पहले हमें गिवन है हाइट, तो हाइट हमें कितनी गिवन है, कोन की हाइट हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, और हमें स्लांट हाइट भी गिवन है। स्लांट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है 28 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें रेडियस तो चाहिए होगा। तो अब हम जानते हैं कि एल स्क्वायर जो होता है, एल स्क्वायर वी नो दैट कि एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बच्चों। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ लिख देना है 28 का स्क्वायर, और यहाँ आपने लिख दिया आर स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। 21 के स्क्वायर को आप शिफ्ट कर दो, आप कहाँ पर शिफ्ट कर दिया आपने, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ पर इनका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओ, आइडेंटिटी लगाओ यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट बच्चों, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों को आपने प्लस करा तो आ गया आपके पास 49, और इन दोनों को माइनस करा तो आपके पास आ गया 7, ये हो गया आर स्क्वायर के इक्वल, और आर की वैल्यू क्या आएगी, इनका स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 49 इंटू 7 इज इक्वल्स टू आर। थोड़ा सा और स्मार्टनेस दिखाते हैं यहाँ पर, ये सब प्रैक्टिस से आएगी। 49 के फैक्टर बना लो, 7 इंटू 7 और इंटू 7 इज इक्वल्स टू आर। देखो एक 7 का तो पेयर बन रहा है ना, तो स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, 7√7 आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास रेडियस, और इसी की हमें जरूरत थी। तो अब हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, तो अब हम लिख देंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला तो याद होगा आपको, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बच्चों। तो यहाँ लिख दिया 1/3 पाई के लिए आपने लिख दिया 22/7, और आर तो आपने फाइंड करा अभी, आर कितना है 7√7 का होल स्क्वायर, और इंटू एच हमें गिवन है, एच कितना है 21, ठीक है ना बच्चों। तो अब आपने क्या करना है, ये देखो कैंसिल कर दो, 7 से 21 ये 3, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ रह गया 22। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, इसका स्क्वायर करोगे, पहले 7 का स्क्वायर करा तो 49, और √7 का स्क्वायर करा तो आ गया आपके पास 7 बच्चों, ठीक है ना। तो इसको अब आप मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 7546 क्यूबिक सेंटीमीटर, आ गया इसका वॉल्यूम, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़िए, वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर इज दिस मच, कह रहा फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखो कि हाइट आपको गिवन है, हाइट कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम भी आपको गिवन है, ठीक है ना, वॉल्यूम भी आपको गिवन है। वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन, volume of cone is given, that is 1570 cubic centimeter। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा दो,
तो वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1570। तो बस अब h की वैल्यू डाल दो आप इसमें। तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7 और ये हो गया आर स्क्वायर और h कितना है, h है आपका 15 इज इक्वल्स टू 1570। अब आप एक काम कर सकते हो, 3 से कैंसिल कर दो, ये हो गया आपके पास 5 और 5 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 110, ये हो गया 7 और ये हो गया आपके पास आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1570। अब आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ से राइट में ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1570, ये हो गया 7 और इधर आ गया आपके पास 110। तो पहले तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल कर दो, 11 से कैंसिल करोगे आप इसे तो 11 1 जा 11 हो जाएगा आपके पास। और उसके बाद सॉरी 11 से ये कैंसिल होगा क्या, पहले तो हम ये सोचें 11 से ये कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप काम किए करें कि छोटा सा, अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में बताना चाहिए था, क्वेश्चन में नहीं बताया है, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारे पास, अगर यहाँ पाई के लिए हम 22/7 लेने की बजाय अगर 3.14 लेते तो काम हमारा बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन में अगर बता देते तो बढ़िया था। चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, ये आप ध्यान रखें। कई बार क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है या वर्कशीट जिसने बनाई उसने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ हमने लिख दिया 1/3, यहाँ लिख दिया 3.14 और ये हमारे पास आर स्क्वायर और यहाँ हमारे पास एच की जगह 15। ठीक है बच्चों, कई बार इस तरह से हो जाता है, वर्कशीट बनाते बनाते नहीं ध्यान दिया पाई की क्या वैल्यू रही। तो ये आपने कर दिया यहाँ पर 5। अब आप जो है क्या करेंगे, इसको कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास देखो इतना आ जाएगा, ये देखो। अब देखो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा अब तो सिंप्लीफाई करना, क्योंकि ये भी है 1570 और ये है 1570। तो आर स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 1570 और अपॉन में आ गया 115.70। अब इसका डेसिमल अगर हटाएंगे तो ऊपर आपके पास 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ये हो गया और ये आ गया आपके पास 1570। तो ये कर दिया आपने कैंसिल, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 100 और 100 आ गया तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो 100 का स्क्वायर रूट बच्चों कितना होता है, वो होता है 10। तो रेडियस आ गया। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है, डायामीटर रेडियस का डबल होता है 2r। तो r तो आप 10 फाइंड कर चुके हैं, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखें यहाँ पाई की वैल्यू आप 3.14 लेंगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, what is the volume of the largest cone that can be inscribed completely in a hollow hemisphere of radius 7 cm। हमारे पास एक hollow hemisphere है बच्चों, आधा हेमिस्फीयर, ठीक है जी। तो हम मान लेते हैं उसका रेडियस आर है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर एक कोन को इंस्क्राइब करना है, फिट करना है, और वो कोन सबसे बड़ा होना चाहिए और उस कोन का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, जो इसमें सबसे बड़ा कोन फिट होगा वो तभी फिट हो पाएगा जब हमारे कोन का डायामीटर हमारे इस हेमिस्फीयर के डायामीटर के इक्वल होगा और हमारे कोन की हाइट इस डायामीटर के सॉरी इस हेमिस्फीयर के रेडियस के इक्वल होगी। तो देखें इसमें फिट कर देते हैं कोन। चलो ये कोन हमने इसमें फिट कर दिया। अब ये कोन जब हमने इसमें फिट करा तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोन हमारा लार्जेस्ट तभी होगा जब इसका रेडियस और हमारे हेमिस्फीयर का रेडियस मैच करेंगे, दोनों सेम होंगे, और हमारे कोन की हाइट जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इस हेमिस्फीयर के रेडियस के। और इस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है बच्चों, आर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हम जो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन आएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वो किस तरह से निकलेगा, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे इस कोन का रेडियस हमारे इस हेमिस्फीयर के रेडियस के क्या होगा, इक्वल होगा। तो रेडियस कितना है हेमिस्फीयर का, 7 है, तो ये भी कितना हो जाना चाहिए 7, हाइट भी 7 और हमारे इस कोन का रेडियस भी कितना 7। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूँ कि रेडियस और हाइट दोनों क्या होंगे, दोनों 7 होंगे, तभी ये कोन लार्जेस्ट पॉसिबल होगा। ठीक बच्चों, तो 7 से 7 तो आप ये कैंसिल कर दो,
ये आ गया आपके पास 1/3, ये आ गया 22 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। तो इसको बस फटाफट से सिंप्लीफाई कर लें, आ जाएगा 359.33 क्यूबिक सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से समझ के करना है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि राइट ट्राइंगल है हमारे पास जिसकी साइड्स हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इज रिवॉल्व, रिवॉल्व मतलब घुमा दिया उसे, अबाउट दी साइड्स, साइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो जो उसकी साइड है 8 सेंटीमीटर लेंथ वाली, उसके चारों तरफ हमने उसे घुमा दिया। तो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म। इसको करके देखेंगे तो समझ आएगा। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, जिसकी साइड्स दिख रही हैं आपको 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करेंगे, इसे घुमा देंगे 8 सेंटीमीटर वाली साइड के अलोंग। तो 8 सेंटीमीटर वाली साइड जो है इसकी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जैसे हमारा ये ट्राइंगल बना है यहाँ पर, तो अगर इसको हम इस तरह से बनाते, देखिए जरा समझिएगा, ठीक है ना। तो हम इसको 8 सेंटीमीटर वाली साइड के अलोंग अगर हम इसे रिवॉल्व करेंगे तो हमें क्या शेप मिलेगी वो सोचें। आप इसे घुमा के देखें, अगर 8 सेंटीमीटर वाली साइड ये है तो इसके अलोंग अगर हम इसे घुमा दें तो हमें जो फिगर मिलेगी बच्चों, हमें जो फिगर मिलेगी वो हमें मिलेगी यहाँ पर एक कोन। को ट्राई करके देखें, ये 8 सेंटीमीटर वाली साइड ली, इसके अलोंग हमने इसे इस तरह से घुमा दिया, तो घुमाया तो क्या शेप मिल गई हमें, कोन की शेप मिल गई। अब ये जो कोन बनेगा बच्चों, ध्यान से देखो, इस कोन की हाइट ये वाली साइड की हाइट के इक्वल है, मतलब 8 सेंटीमीटर, और जो कोन का जो रेडियस है, बेस रेडियस, वो 6 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से समझ गए इस बात को, तो आपने क्या करना है, बस इसका वॉल्यूम निकाल देना। तो यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का आपको फॉर्मूला लगाना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक बच्चों, 1/3 पाई की जगह आपने लिख दिया 22/7, रेडियस आपको समझा ही दिया 6 स्क्वायर, और हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 8। तो अब आप इसको बस सिंप्लीफाई कर लें, 1/3 22/7 और 6 का स्क्वायर हो गया 36 और ये हो गया 8। इसको आप कैंसिल कर दें, 12, 12 8 जा कितना हो जाएगा, 12 8 जा हो जाएगा 96/7। तो इसको अगर आपने कर लिया सिंप्लीफाई तो आपके पास आंसर आ जाएगा 301.71 क्यूबिक सेंटीमीटर। बढ़ते हैं इस वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन पर बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन आप देख लें क्या लिखा हुआ है। A right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream। अरे वाह क्या बात, आइसक्रीम से फुल है ये। तो हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है जी। अब द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन द कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो अब आप ध्यान से देखें, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। तो आपके पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर आइसक्रीम फिल हो रखी है। अब आपने उस आइसक्रीम को ट्रांसफर करना है कोन्स में, ठीक है जी। तो आपको बताना है कि कितने कोन्स जो हैं फिल हो जाएंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप सोचें कि आपके पास एक, हम इमेजिन करें कि आपके पास एक सिलेंडर है या टैंक है जिसके अंदर आप सोचें कि 500 लीटर पानी आता है, ठीक है ना, 500 लीटर उसके अंदर पानी आता है। अब आप सोचें कि अगर आपके पास एक बकेट है जिसकी कैपेसिटी जो है मान लेते हैं 20 लीटर्स है, 20 लीटर्स हैं, तो आप इसमें से कितनी बकेट्स फिल कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात हुई, 500 लीटर को आप क्या कर देंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे, 20 लीटर से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपको मिल जाएंगी नंबर ऑफ बकेट्स, कितना आ जाएगा 25। तो आपको सिर्फ करना ये है इस क्वेश्चन में कि आपको जो सिलेंडर की वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देना है, किससे, उसको डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ वन कोन से। तो यहाँ पर हम सीधा इसमें लिख सकते हैं नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन रेडियस देख लीजिए, यहाँ डायमीटर गिवन, तो डायमीटर तो 12 है, तो रेडियस कितना हो गया, 6 हो गया बच्चों, ठीक है ना, उसका आधा कर दिया, पाई आर स्क्वायर एच, और हाइट कितनी है 15, ध्यान रखिए। उसके बाद अब वॉल्यूम ऑफ वन कोन, कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर। रेडियस देख लीजिए ध्यान से,
रेडियस है कितना, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, सॉरी डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा, आधा हो गया तो 6 का आधा हो गया 3, और हाइट कितनी है, हाइट है 12। ठीक है, जो पार्ट कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, ये आपने पाई से पाई कैंसिल कर दिया और ये 3 से 12 कैंसिल कर दिया, इधर आ गया 4। अब आप ध्यान से देखो 6 का स्क्वायर होता है 36 और ये हो गया 15, और अपॉन में आपके पास 3 का स्क्वायर कितना है 6 और यहाँ पर है आपके पास 4। अच्छा 6 हो गया आपके पास कितना बच्चों, 36। ठीक है ना, और इसके बाद आपने क्या करा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, सॉरी गलती से मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 का स्क्वायर 9, माय मिस्टेक। ठीक है ना, तो 9 से इसको कैंसिल कर दिया आपने, 36 को इधर हो गया 4, और आपने अब ये 4 से 4 कैंसिल कर दिया, तो आपके पास नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन कितने आ गए बच्चों, 15 आ गए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ आ गया, एक दो छोटी सी यहाँ मिस्टेक हो गई, नो प्रॉब्लम। और एक क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 की बजाय 3.14 लेनी है, तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।